कर दिए सर। Welcome to all my friends, students in physics class। दोस्तों, पिछले क्लास में मैग्नेटिज्म की जो लास्ट चैप्टर थे उसमें जितने फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले थे उनको हम लोगों ने एक जगह कलेक्ट किया था, जिसको आप पावर बैंक या एनर्जी पैक के नाम से जानते हैं। आज हम लोग इस एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, उन सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स इस एक्सरसाइज से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ मैग्नेटिज्म। पहले इसको कम कर देते है, लाना नहीं है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस is increased by 2% from a point pole, from a point magnetic pole, तो आपको पूछा जा रहा है then find out percentage change in magnetic induction। मैग्नेटिक इंडक्शन में क्या चेंजिंग आएगा? डिस्टेंस में 2% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। बन जाएंगे आप लोग? कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन और गिवन लिखेंगे। दूरी डबल हो रही है, दूरी 2% बढ़े, डबल नहीं हो रही, बल्कि 2% बढ़ रही है। डिस्टेंस जो है किसी एक पोल से, किसी एक मोनोपोल से, मोनोमैग्नेटिक पोल से डिस्टेंस 2% बढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में क्वेश्चन है, व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका लगभग में क्या आंसर आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी काम इस तरह का हम लोग, या पिछले चैप्टर मैग्नेटिज्म में भी हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स में भी ऐसा किया था। क्या होगा? 4%। कहा था मैंने डबल कर दिया। 10 से कम है, ये 2% है। ट्रिक लिखा था ना कि ट्रिक में अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो डायरेक्ट आंसर हमारा 4%। 4% क्या होता है? इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट? क्या होता है ये? 4% वहाँ डिक्रीजमेंट भी होगा, इंक्रीजमेंट में ऑप्शन दे देता हूँ ऐसा। देखो 2% इंक्रीज, 2% डिक्रीज, 4% इंक्रीज, बच्चा एंड ये है 4% डिक्रीज। इसमें से कौन सा सही जवाब होगा? क्या होगा जी? ABCD कौन सा सही जवाब होगा? ग्रेट है, डिस्टेंस बढ़ता है, डिक्रीज होगा। कमाल है, ग्रेट होगा। 4% वेरी बैड। डिस्टेंस बढ़ने से कोई चीज ऐसा जो बढ़ा हो आज तक? हर कुछ घट रहा है। यहाँ पे इंक्रीज पे ध्यान नहीं दे रहे, 2% इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस बढ़ेगा, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, मैग्नेटिक इंडक्शन हो, कोई भी हो, शायद ही कहीं पे ऐसा हो रहा हो। डिस्टेंस बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। जनरली हर जगह आप देख रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, कोई भी डिस्टेंस के बढ़ने से हमेशा घटता ही है। तो इंक्रीजमेंट कैसे आप बोल रहे हैं? इतना आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाए बचेगा क्या?
इसीलिए तो दोनों डालता, इंक्रीज भी डिक्रीज भी, आप थक जाए। एक भी सही नहीं वो बता पा रहा है। आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। डिस्टेंस बढ़ रहा है, फोर्स क्या होगा? या इंडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जस्ट डबल से होगा। पॉलीथीन पॉकेट में रखिए, क्लास में नहीं फेंकिएगा। तो देखो, इसको अगर हम बनाना चाहें, एक लॉन्ग क्वेश्चन हो, कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें R1 को मान लेंगे R, R2 R प्लस 2% ऑफ R होगा, 2/100 इंटू R3। अब आप इसमें R कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2/100 हो जाएगा। अब B2/B1 क्या बढ़ाएंगे? R2 बाई B2 पहले किया ना, R1 बाई R2 इस पे स्क्वायर। कल भी ये फॉर्मूला आपको लिखाया गया है। R1 तो हमारा R है, R2 हो गया R इंटू 1 प्लस 2/100 और पे पावर 2 है, ये R कैंसिल। 1 प्लस 2/100 है, पावर प्लस 2 ऊपर आएंगे, -2 होगा। अब इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से कम है, पावर से डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा B2 होगा B1 इंटू 1 माइनस 4/100। डिस्टेंस बढ़ रहा है, इंडक्शन घटेगा, डिक्रीजमेंट निकालिए। डिक्रीजमेंट इन B, B1 माइनस B2 करना पड़ता है। डिक्रीजमेंट के लिए इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, इंक्रीजमेंट में फाइनल माइनस इनिशियल, और डिक्रीजमेंट में इनिशियल माइनस फाइनल। B1 माइनस B1 इंटू 1 माइनस 4/100। B1 कॉमन लीजिए, 1 माइनस 1 प्लस 4/100, दिस कैंसिल। B1 इंटू 4/100 तो परसेंटेज डिक्रीजमेंट, तो फॉर्मूला होगा डिक्रीजमेंट 100 बाई इनिशियल। B1 इंटू 4/100 इंटू 100 बाई B1, 4% डिक्रीजमेंट हो रहा है। आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। ये ऑब्जेक्टिव रहे तो मैं एग्जैक्ट कहता हूँ कि डबल कर दीजिए, लेकिन इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट में तो ध्यान दें। अब इतना आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो बचेगा क्या? दूसरा क्वेश्चन देखें, इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन due to short bar magnet at in on position is 4 into 10 to the power 3 Tesla. Then find out magnetic induction at broad on position. क्या जवाब होगा? इंड ऑन में दिया गया है, इंड ऑन में मैग्नेटिक इंडक्शन का मान दिया गया है और ब्रॉड ऑन में निकालना है। 8 into 10 power 3. If the value of magnetic induction due to short bar magnet at इंड ऑन में दिया गया है 4 into ब्रॉड ऑन में निकालना है 1, तो ब्रॉड ऑन क्या होगा? इंड ऑन का आधा। अब इन सब सवालों में भी गलती कीजिए। कोई 8 बोल रहे हैं, ग्रेट हैं आप लोग, लेकिन मतलब कसम खा लिए सही नहीं बोलेंगे, सही जवाब नहीं देंगे, इसका कसम खा लिए आप लोग। ग्रेट। कोई बोला 8 है, अब ये सब सवाल भी गलत हो जाए तो बचेगा क्या?
अब ये कह रहा है इसे शॉर्ट बार मैग्नेट इज ट्विस्टेड, ट्विस्ट किया गया, मोड़ा गया इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, then find out magnetic dipole moment of semicircular magnet. इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है, इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ शॉर्ट बार मैग्नेट इस कैपिटल है। तो एक मैग्नेट है छड़ चुंबक, रेक्टेंगुलर शेप का होता है जनरली, या क्यूबॉइड कहिए, उसको मोड़ के एक आधा रिंग बना दिया, हाफ रिंग। क्या बनाया? हाफ रिंग। अब आपको बताना है कि इस नए मैग्नेट का, नए सेमी सर्कुलर मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या वैल्यू होगा, पहले इसके साथ क्या रिलेशन होगा। पिछले साल पूछा गया था क्वेश्चन। एक मैग्नेट है, लंबा है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, विलेज 12 मानते हो, पोल डिस्टेंस प्लस है माइनस है। अब इसको ट्विस्ट कर दिया गया, क्या बनाया? एक सेमी सर्कुलर मैग्नेट, सेमी सर्कुलर मैग्नेट बनाया गया है। अब इसका, इस नए मैग्नेट का क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये भी आर होगा, आपको पता है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। क्या दिमाग लगाएंगे, ये जो आपका इसका जो फॉर्मूला होगा m का, m गुणे 2, इसको इक्वेशन मान लीजिए, और इसका क्या होगा m डैश 9। क्या होगा, इसको बता सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सेमी सर्कुलर